जिसने भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लिया अच्छे से शुरू से लेकर आखिरी तक, तो मेरी गारंटी है वो ए शार्प मेजर स्केल को बहुत ही अच्छे से समझ लेगा और गाने बजाने में उसे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। म्यूजिक विद सुभाष। दोस्तों, मेरे चैनल म्यूजिक विद सुभाष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आजकल हमारी सीरीज चल रही है मेजर स्केल्स की, ठीक है ना। तो आज हम जिस स्केल के बारे में आपको बताने वाले हैं वह है ए शार्प मेजर स्केल, ठीक है। यानी कि ए शार्प का मतलब पांचवा काला। तो ए शार्प कहाँ पे है? ए शार्प ये है रहा, ठीक है। तो यहां से जो शुद्ध सरगम बजेगी वही मेजर स्केल है। तो जो पांचवा काला है यानी कि ए शार्प। तो पांचवा काला कैसे हमने पहचानना है, किस तरीके से, मैं काफी वीडियोस में बता चुका हूं। तो एक बार फिर बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने बताया है, पांचवे काले को ए शार्प कहते हैं। तो अब ये पांचवा काला कैसे है, तो यह देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, हारमोनियम में कीबोर्ड में देखेंगे आपको दो तरह की चाबियां दिखती हैं। किस किस रंग की? सिंपल सा है, ये बहुत ही ईजी है। या तो काली हैं या सफेद हैं। इतना समझ आया आपको? बहुत सिंपल सा, केवल इतना याद रखना है। दो तरह की चाबियां कौन सी हैं हमारी, कौन सी हैं? ब्लैक हैं या व्हाइट हैं, काली हैं या सफेद है। बस इतना याद रख लिया आपने। अब आप देखेंगे जो हमारी सफेद चाबियां हैं, ठीक है, वो क्या है? वो एक जैसी ही दिख रही हैं, उसमें कोई पैटर्न सा नजर नहीं आता हमें। और जबकि इसके कंपैरिजन में अगर ब्लैक कीज देखेंगे, यानी कि काली चाबियां, जो काले स्वर हैं, वह हमें एक पैटर्न में दिखते हैं। कैसे पैटर्न में हैं? शुरुआत में देखिए, यहां देखिए, दो हमारे काले हैं, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर हमारे तीन काले हैं। देखा आपने ये पैटर्न? दो काले हैं, थोड़ा सा गैप है, फिर तीन काले हैं, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर दो काले हैं, फिर थोड़ा सा गैप है, तीन काले हैं। गैप तो कैसा पैटर्न चल रहा है? दो काले हैं, थोड़ा सा गैप आता है, फिर तीन काले आते हैं, फिर थोड़ा सा गैप आता है, फिर दोबारा से दो काले आते हैं, फिर गैप आता है, तीन काले, इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि दो तीन दो तीन दो तीन के पैटर्न में हमें काले स्वर दिखते हैं, ठीक है। तो अब इतना मैंने समझा दिया आपको। अब आपको याद रखना है, जो दो का जो पैटर्न है ना, जो दो इकट्ठे स्वर हैं, दो इकट्ठी चाबियां, उसमें से जो पहली चाबी है वह हमारा पहला काला है। याद रखेंगे, ठीक है। ये मैं मध्य सप्तक से बता रहा हूं आपको। यहां से देखेंगे तो ये जो दो इकट्ठे हैं, ये मेरा पहला काला है, ठीक है ना। इसके बाद गैप है, फिर तीन काले आ रहे हैं, फिर गैप है, फिर दोबारा से दो। यानी कि जब दोबारा से आ रहे हैं, इसका मतलब ये रिपीट हो रहे हैं। तो यानी कि रिपीट हो रहा है, तो हमें केवल किनके बारे में जानना है? दो और तीन के बारे में जानना है। फिर ये रिपीट हो रहे हैं, यानी कि दो और तीन पांच, इसलिए पांच काले होते हैं। फिर उसके बाद ये छठा नहीं है, ये पहला ही है। तो ये पहला काला हो गया, यह है दूसरा काला, यह है तीसरा काला, यह है चौथा काला, यह है पांचवा काला। फिर दोबारा से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर दोबारा से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर दोबारा से पहला, यहां होता तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। तो बहुत अगर ध्यान से देखा होगा, अगर नहीं समझ आया दोबारा से वीडियो देखिए। आपको पांच काले के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से, इसलिए मैंने बोला था जो पांचवा काला है, यानी कि उसका नाम ए शार्प है। अब ए शार्प कैसे है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब इसके लिए अभी हमें सफेद जो चाबियां, उनके नाम मालूम होने चाहिए। तो अभी तक हमने सीख लिया टोटल काले होते हैं पांच स्वर। अब देखिए, पहला सफेद ढूंढना हमने, जैसे पहला काला ढूंढा था ना, तो पहला सफेद कहां पे है? जो भी हमारा पहला काला है, जस्ट उससे जो पहले जो स्वर है, उससे पहले जो चाबी है, वह हमारा पहला सफेद है, ठीक है। यानी कि ये पहला काला है, तो मेरा पहला सफेद यहां है। ये पहला काला है, तो पहला सफेद यहां है। ये मेरा पहला काला है, तो पहला सफेद यहां है। तो ध्यान दिया आपने तो समझ गए होंगे। यानी कि ये मेरा पहला सफेद है। अब पहले सफेद से
फिर अगला जाएंगे, अगला जाएंगे, अगला जाएंगे, अगला जाएंगे, अगला जाएंगे, अगला जाएंगे, ये फिर दोबारा से पहले काले से पहला ये सफेद आ रहा है। तो यानी कि यहां तक हमें याद करना है। तो ये क्या है, ये पहला सफेद है, तो ये दूसरा सफेद है, ये तीसरा सफेद है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां नहीं है, ये फिर दोबारा से पहला है। यानी कि अभी हमने 7 सफेद के बारे में जान लिया। ठीक है, ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक 7 सफेद है, फिर रिपीट हो रहा है, ये पहला सफेद यहां तक 7 है, फिर ये पहला सफेद है, ये यहां तक 7 है, फिर ये पहला सफेद है और दूसरा, पहला और दूसरा तक है यहाँ पे मेरा जो कीबोर्ड है इसका। ठीक है, तो अब जो मेरा पहला सफेद है उसका नाम है सी, ये याद रखेंगे आपने। जैसे ABCD शुरू ए से होती है, तो ए से ना शुरू होके हमने पहला जो सफेद है, वो जो नेचुरल नोट्स भी कहते हैं इन्हें, वो पहला है सी। सी के बाद आ रहा है डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच नहीं आता इसमें, जी के बाद हम अब ABCD के शुरू में आते हैं, जी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, तो वापस देखिए सी पे पहुंच गए ना हम। जैसे ये पहला सफेद सी था, तो यहां से वापस सी आ गया। तो ठीक है, तो इसी तरीके से सी डी ई एफ जी ए। तो जैसे ये ए है, ए के बाद अगला जो एकदम चाबी है वो है, इससे तेज है, इससे शार्प है नोट। तो ये दिस की इज शार्प देन दिस की, यानी कि ये स्वर इससे शार्प है, तो इसलिए ए से शार्प है, इसलिए ए शार्प कहते हैं इसे। ठीक है, इसी तरीके से ये जी से शार्प है तो इसको जी शार्प कहते हैं, ये एफ से शार्प है तो एफ शार्प कहते हैं, ये डी से शार्प है तो इसे डी शार्प कहते हैं, ये सी से शार्प है तो इसे सी शार्प कहते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं ए शार्प मेजर स्केल। ए शार्प अब आ गए ना हम यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और इससे आपको कीबोर्ड भी पता लग गया पूरा। तो अब ए शार्प से मैंने बताया था जो मेजर स्केल का मतलब जो नॉर्मली शुद्ध सरगम होती है हमारी, सारे गामा पा धा नी सा, जिसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, वो मेजर स्केल ही होता है। तो हम देखेंगे ए शार्प से किस तरीके से सरगम बज रही है। तो ए शार्प का मैं रूट दिखा रहा हूं आपका, देखिए। ये रूट जा रहा है इसका शुद्ध सरगम का, और मैंने शुद्ध सरगम की एक और आपको फॉर्मूला बताया था कि शुद्ध सरगम के अंदर हर स्वर से जब दूसरे स्वर में जाते हैं तो एक चाबी छूटती है। जैसे सा है, ये एक छूटेगी तो रे बनेगा। ऐसे ही एक एक चाबी छोड़नी है, केवल 2 जगह के अलावा। जब ग से म में जाते हैं तब चाबी नहीं छूटेगी। जैसे क्या, सा रे ग के साथ म चिपका हुआ है, ऐसी म प ध नी के साथ सा चिपका हुआ है, ग म नी सा। ठीक है, केवल ये तो बन जाएगी हमारी शुद्ध सरगम यानी कि मेजर स्केल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें कितने शार्प नोट्स यूज हो रहे हैं। इसमें इस स्केल के अंदर सिर्फ 2 शार्प नोट्स कौन कौन से, एक तो पहला ये जो अपना है ए शार्प, और दूसरा है डी शार्प, यानी कि म स्वर बन रहा है जो इसका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जो सरगम है हमारी, अब हम इस पे उंगलियों का देखते हैं, उंगलियां कैसे रखी होती है। ठीक है, तो फिलहाल आप याद कर लेंगे कैसे मैं रख रहा हूं। देखिए, इस पे फर्स्ट फिंगर रख रहा हूं, थंब रख रहा हूं रे पे, ग पे फर्स्ट फिंगर, म पे सेकंड फिंगर, प पे थंब, ध पे फर्स्ट, नी पे सेकंड, सा पे थर्ड फिंगर। अब वापसी आ रहा हूं, देखते चलिए, आराम आराम से बजा लीजिए। ठीक है, इसका अभ्यास करना है हमने। ठीक है, तो इसमें हमने
5 मिनट के लिए हमने शुद्ध सरगम बजानी है, आरोह अवरोह बजाना है मतलब। मैं 5 मिनट नहीं बजा रहा हूं, जस्ट मैंने बताया। इसके बाद 5 मिनट के बाद अगला अलंकार करेंगे, वो क्या है, हर स्वर को 2-2 बार बजाना है हमने। कैसे? ठीक है, 5 मिनट ये बजाना हमने आरोह अवरोह, फिर उसके बाद 3-3 बार। ठीक है, तो अब इसके बाद 4-4 बार बजाना है। कैसे? जब आप ये बजा लेंगे तो क्या, तो आपको उंगलियों में मजबूती आ जाएगी, तरीका रखना आ जाएगा, बिना फंसे हुए हम भाग सकते हैं। ठीक है, तो जब ये, अब मुझे ये स्केल याद है, ए शार्प मेजर स्केल मुझे याद है, तो देखिए मैं इस पे जैसे कि मैं बजा के बताता हूँ, जनगण मन 2 पंक्तियां की गड़बड़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर मेरी सारे वीडियोस देख रहे होंगे पीछे के आपको पता होगा। तो ए शार्प से मैं बजा रहा हूँ जनगण मन। जैसा कि देख रहे हैं मैंने कोई गलती नहीं करी, तो ये इसी वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सरगम पता है। मैं म्यूजिक आराम से स्केल से बजा सकता हूँ, बना सकता हूँ कोई भी गीत वगैरह। ठीक है ना, तो आज हमने सीखा ए शार्प मेजर स्केल। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, क्या 5 काले 7 सफेद, टोटल हो गए 12 स्वर। 12 स्वरों का जो समूह होता है उसको कहते हैं एक सप्तक, अंग्रेजी में ऑक्टेव, एक ऑक्टेव। बस सारा जो खेल है इसी एक ऑक्टेव का है। जिसने इस ऑक्टेव को घोट लिया, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस वगैरह कर ली है ना, तो वो संगीत आगे का बहुत ही आसान है। तो आज मैंने बताया आपको ए शार्प मेजर स्केल, तो अगले वीडियो में हम लोग लेंगे बी मेजर स्केल। आज हमारा ये ए शार्प मेजर स्केल खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से, मैंने बोला जो है ना, तो हाथ चलने लगेगा। और अब तक आप लोग जो अगर देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप कुछ ना कुछ हाथों में अपना महसूस कर रहे होंगे कि भाई तेजी आई है और बैलेंस आया है। ठीक है, तो दोस्तों ये बेसिक वीडियो है, बहुत ही अच्छा है। तो जो भी आपके जान पहचान के लोग जो नया नया संगीत सीख रहे हैं उनको जरूर भेजिए, ये काफी काम का है। जिसने बेस कर लिया, आगे संगीत सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।